देखो अगला क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में हमने लास्ट प्रश्न किया था, सेम वैसा का ही वैसा क्वेश्चन प्रश्न है। वो है प्रश्न यही है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। इसको जल्दी से समझ लो सभी। देखो ये तीन और ये तीन आपस में समांतर क्रम में है, तो पहले इसका इन तीनों का और इन तीनों का समांतर क्रम में संयोजन में प्रतिरोध है वो ज्ञात कर लेंगे। फिर जो भी आंसर आएगा वो ये और इधर वाला ये तीनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। फिर इनका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध याद कर लेंगे, जो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध है वो आ जाएगा। तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम में है, तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध है वो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 2 ओम के तीनों, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 एलसीएम 2 आ गया, 1 + 1 + 1 3/2। तो इसका उल्टा कर देंगे यानी 2/3 आर का मान आ गया 2/3 ये ओम। ठीक है, इसके बाद ये 3 5 6 और 7 2 ओम 2 ओम 2 ओम ये भी समांतर क्रम में है। इनका समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध निकाल लेंगे तो वही आ जाएगा 2/3 ओम, क्योंकि ये भी 2 ओम के थे, ये भी 2 ओम के हैं। तो ये 2/3 ओम, ये 2/3 ओम और ये 2 ओम, ये हो गए श्रेणी क्रम में। तो अब इनका श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध है वो निकालेंगे। तो ये 2/3 ये 2 ये 2/3 श्रेणी क्रम संयोजन में आ गए। यहाँ पर ए बिंदु और यहाँ पर बी, तो इसको R1 R2 और R3 लिख लिया। श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R बराबर R1 + R2 + R3, तो R बराबर R1 है 2/3 प्लस 2 है 2, R3 है 2/3, एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 आया, क्या बचा 2 + 6 + 2 6 2 8 2 10 10/3 R बराबर 10/3 ओम है वो अपने आंसर आ गए। तो ये प्रश्न है, जल्दी बताया आपको पिछले वाला क्वेश्चन, पिछले वीडियो के अंदर हमने समझ लिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ते हैं हम, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये यहाँ तक अपना समांतर क्रम संयोजन वो कंप्लीट हो गया था। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें बैटरी के साथ प्रतिरोध जुड़ा है, कि कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें कोई भी बैटरी है उसके साथ हमने प्रतिरोध जोड़ रखा है, तो संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। तो संपूर्ण जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। इसका उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री व विद्युत गीजर में किया जाता है। तो तापीय प्रभाव क्या हुआ विद्युत धारा का, कि एक हमने परिपथ बनाया। देखो समझ लो, ये मान लेते हैं एक परिपथ है, ऐसा परिपथ जिसमें बैटरी के साथ प्रतिरोध जुड़ा हो। अब इसमें हमने एक बैटरी जोड़ दी, ये बैटरी हो गई, इस बैटरी के साथ प्रतिरोध, ये प्रतिरोध जोड़ दिया। अब बैटरी है इसके साथ प्रतिरोध तार जोड़ दिया, ये बैटरी इसके साथ जोड़ दिया प्रतिरोध तार। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें बैटरी के साथ प्रतिरोध जुड़ा हो तो संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस बैटरी से जो विद्युत आवेश निकलेंगे, तो ये ऊर्जा इससे निकली, ये ऊर्जा यहाँ पर पहुँचते ही ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी ये यहाँ से गर्म हो जाएगा। ऊष्मा का मतलब गर्म, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत गीजर। अब देखो पानी को गर्म करने, विद्युत गीजर में पानी को गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों पर प्रेस करने के लिए विद्युत ऊर्जा दी जाती है और ऊष्मा ऊर्जा में प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे विद्युत हीटर ये भी पानी को गर्म करने में, गर्माहट करने में सर्दियों में इसको काम में लेते हैं।
तो ये विद्युत जो हीटर है, जितनी भी जिससे ऊष्मा मिलती है, वो सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। यदि प्रतिरोध तार में Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है, कि यदि यह प्रतिरोध तार है, इस तार के अंदर आवेश है वो Q प्रवाहित हो रहा है और T समय के अंदर हो रहा है। यदि प्रतिरोध तार में Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है तो तथा विभवांतर V है, तथा विभवांतर का मान है V। I समय में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो I समय का अर्थ होता है, यहाँ पर आएगा T समय में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, ये T है। कार्य का माना जाएगा Q बराबर V गुणा T, Q बराबर V गुणा T। ठीक है, आवेश का मान होता है V गुणा T। ठीक है, तो W यानी किया गया कार्य बराबर V गुणा I गुणा T। किया गया कार्य ही ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो किया गया कार्य ही है वही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो W की जगह आ जाएगा H, किया गया कार्य W था, इसकी जगह आ गया H बराबर VIT। ओम के नियम से अगर हम देखें तो V बराबर होता है IR, तो इस V की जगह रखेंगे हम IR। तो IR ये IT पहले से ही है, I को I से गुणा करेंगे तो हो जाएगा I स्क्वेयर RT। तो H क्या जगह I स्क्वेयर RT। ठीक है, तो उसमें वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है। ठीक है, तो तार में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इस सूत्र से पता चल रहा है ऊष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी H समानुपाती I स्क्वेयर। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो R के भी समानुपाती, यानी H समानुपाती R। और तीसरा है H समानुपाती T, यानी उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है वो समय के समानुपाती भी होती है। तो 3 नंबर पॉइंट किया जाएगा H समानुपाती T। तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ऊष्मा धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होती है, समानुपाती T। तो उपरोक्त जो हमने तीनों नियम पढ़े हैं, तीनों नियम कौन से हैं? H समानुपाती I स्क्वेयर, H समानुपाती R और H समानुपाती T, ये तीनों नियम। ठीक है, तो उपरोक्त तीनों नियम जूल के तापन के नियम कहलाते हैं। इन तीनों को जूल के तापन के नियम कहते हैं। इन तीनों को जूल के तापन के नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जूल के तापन का नियम हो गया। अगला पॉइंट है वो है विद्युत शक्ति। तो शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता है उसको शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो शक्ति का सूत्र क्या हो गया? P विद्युत शक्ति बराबर कार्य करने की क्षमता W/T, कार्य करने की दर W/T। तो ये शक्ति का सूत्र हो गया, P बराबर W/T। अब देखो पिछले टॉपिक के अंदर हमने यहाँ पर W का मान देखा था। ठीक है, W का मान क्या आया था? देखो ये था W बराबर VIT, W बराबर VIT। ठीक है, W बराबर था VIT। तो यहाँ पर इस W की जगह है वो मान रखेंगे VIT। तो P बराबर VIT बट्टा T। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा क्योंकि W इज इक्वल टू VIT, इसलिए P इज इक्वल टू VIT अपन T। अब इस T से ये T कैंसिल हो गया। P बराबर क्या बचा? VI। P बराबर VI, ये विद्युत शक्ति निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो
ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है आई आर, इसलिए इस V की जगह आई आर रखेंगे तो आई आर, ये आई आ गया तो आई स्क्वेयर आर बन गया, तो P बराबर क्या आ गया आई स्क्वेयर आर, एक सूत्र ये निकलता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है, वाट होता है, सॉरी ये वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट। 1 मेगावाट, 1 MV, एम का मतलब मेगा, W का मतलब वाट, के का किलो वाट। 1 मेगावाट होता है 10 की पावर 6 वाट के बराबर। 1 अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट और 1 अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, देखो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या ज्ञात करो। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या ज्ञात करनी है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गए। 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए 1000। घंटा घंटे में सेकंड में बदलेंगे तो 60 मिनट गुना 60 सेकंड, 60 गुना 60। अब इनको आपस में गुणा किया तो आया ये 3,36,00,000। इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 तो 0 है, एक अगर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये प्रश्न है वो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या कितनी होती है। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 किलोवाट घंटा है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा यूनिट में अगर कोई प्रश्न दे रखा है, उस प्रश्न में हमें ये पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा है वो यूनिट में ज्ञात करो, तो विद्युत ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करने का सूत्र होता है P गुणा T बटा 1000। P का मतलब होता है विद्युत शक्ति, T का अर्थ है समय और 1 बटा 1000, ठीक है।